नमस्कार आज ओडिशा को आपण मानक स्वागत सबुथर परी आज आम आपण को एभली एक खबर देखाइबू जहाँ विकास वार्ता बहन करुछि। पारादीप रे विश्वर सर्वबृहत नानो फर्टिलाइजर निर्माण करने को जाउछि इफ्को। इफ्को कंपानी रो एही बृहत प्रकल्प द्वारा कृषि क्षेत्र में एक वैप्लविक परिवर्तन आसवा जाउछि, जहाँ द्वारा उभय कृषि मूर्तिका उर्वरशील हेबा सह कृषक मध्य लाभवान होई परिबे। एही पथ को सुगम करिवो इफ्को कंपानी नानो फर्टिलाइजर उत्पादित नानो डीएपी और नानो यूरिया, जहाँ को नहीं पारादीप म्युनिसिपालिटी कल्याण मंडप ठारे आयोजित नानो फर्टिलाइजर निर्माण जनित जनशुणाणी शिविर को अंचलवासी सर्वसम्मतिक्रमे समर्थन जणाइछन्ति। भारत वर्षरे रहितबा विभिन्न सार कारखाना मध्यरु इफ्को अन्यतम सफल सार उत्पादनकारी संस्था भाव परिचित। भारत वर्षर विभिन्न राज्य में रहितबा इफ्कोर प्रमुख सार कारखाना मध्यरु पारादीप रे रहितबा सार कारखाना प्रमुख स्थान ग्रहण करिछि, जहाकुने सारा भारत में रहितबा इफ्को कंपानीर 7 गोटी कारखाना मध्यरु पारादीप रे विश्वर सर्वबृहत नानो फर्टिलाइजर कारखाना निर्माण करने निष्पत्ति नेछि। भारत वर्षरे विभिन्न समय बाहर देशरू सार आमदानी करा जाउथबा बेले नानो उत्पादन हेबा द्वारा एथिरे सुफल मिलिबा सहित सारर आवश्यकता पूरण करा जाई पारिबा नै कंपनी अधिकारी जनशुणाणी शिविर रे सूचना देबा सहित कंपनी निर्माण द्वारा स्थानीय आदिवासी उपकृत हेबे बोली कहिसंती इफ्को वरिष्ठ अधिकारी। परिवेशीय मंजूरी पई उद्दिष्ट जनशुणाणी बड़ शांति श्रृंखलार सहित संपन्न होला एवं मु सेति पई एठिकार बासिंदा मानक साधुवाद देवी जे सेमाने विभिन्न विषय रे जानिचंती और विभिन्न सठिक विषय ठीक भाव में उपस्थापन कले। नानो सार एक जुगान्तकारी पदक्षेप यही शताब्दी बोध हुए यहाँ सबुठारु बड़ उद्भावन प्रभाव संबंधी आपण मैंने जानते मेसर्स इफ्को जो प्रस्ताव रखते फर्टिलाइजर संप्रसारण करने प्रोडक्शन संप्रसारण करने जहाँकि से नानो फर्टिलाइजर प्रोडक्शन करेंगे प्रस्ताव रखते विभिन्न प्रकार मत लोक रहा बहुत लोक मत रहा जेहेतु गोटे नानो सार हम जोटा कि लिक्विड फॉर्म हम। भारत वर्षरे रहितबा 7 गोटी सर्वबृहत सार कारखाना मध्यरु पारादीप सार कारखाना अन्यतम। नूतन नानो फर्टिलाइजर प्रकल्प निर्माण को नहीं पारादीप म्युनिसिपालिटी कल्याण मंडप ठारे आयोजित होइछि जनशुणाणी शिविर। स्थानीय अंचलर विभिन्न वर्गर व्यक्ति विशेष एही जनशुणाणी शिविर रे भाग ने निज निजर मत साब्यस्त करिथिले। इफ्को पारादीप यूनिट आज जो नानो प्रकल्पर जनशुणाणी करा जाउची मु यहाकू संपूर्ण भाव विरोध करुची। कहीं इफ्को कंपनी एठी जो बड़ी भाव में पॉल्यूशन करुची, फास्ट पॉल्यूशन करुची, डस्ट पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, जिप्सम को जो हाइट करिची हाइट रे डस्ट रे पवन हेले एयर रे उड़ुची, उड़ीबा फल रे माछ नदी रे पड़ुची, सीधा सड़क नदी रे माछ उड़ी को मरिकी भासुचंती। को तरफ जनशुणाणी एठी चलीची ए जो जनशुणाणी चलीची तार गोटे नानो प्रकल्प करुची। नानो प्रकल्प को नेइकरी आज जनशुणाणी होउची जोटा चाषी पे कि गोटा नुआ दिग सृष्टि करुची नानो प्रकल्प। आज चाषर उन्नति हेले चाषीर उन्नति हेले देशर उन्नति हबो। एही परिप्रेक्षी रे आज नानो प्रकल्प जो आरंभ होउची। पारादीप रे अनेक प्रकल्प स्थापन होइथिले मध्य इफ्को एक स्वतंत्र स्थान अधिकार करिछि। प्रस्तावित नूतन नानो प्रकल्प उभय कृषि और कृषक मानक पई लाभवान हेबा सहित कृषि क्षेत्र रे एक वैप्लविक परिवर्तन आनिबा नै आशा सृष्टि होइछि। गोटिए पटे कह जाउछि जे इफ्को प्रकल्प द्वारा अंचल रे चाष चाषीर उन्नति हेबो। अन्य पटे किछि लोकंकर अभियोग जे जो भली भावे इफ्को से अंचल रे निज सार कारखाना प्रतिष्ठा करिबा परे परिवेश प्रदूषित होइछि एवं लोकंकर अनेक गुड़े समस्या होइछि ताहा ये एक चिंताजनक विषय। किंतु वर्तमान इफ्को जहाँ कहूछि एई जो प्रकल्प द्वारा चाषी और चाषर विकास हेब गोटे नुआ जुगर बा वैप्लविक परिवर्तन हेब एई नुआ जो इफ्कोर जो नानो डीएपी और नानो यूरिया द्वारा ए प्रकल्प विश्वर सर्वबृहत प्रकल्प हेब बोली इफ्को दाबी करुछि। वास्तव में यह केते सत यह द्वारा साधारण लोक केते उपकृत हेबे पारादीपवासींकर एथिरे लाभ कौन हेब
ये सबू उपरे चर्चा करने पाई आम सांगरे अछंती आम प्रतिनिधि बिरजा प्रसाद त्रिपाठी। बिरजा सीधा आपण पाखक जावाक चाहिए जे ई प्रकल्प होगा द्वारा कौन कौन प्रथम कथा फायदा जितेबले गोटे प्रकल्प आसे कौन अंचल स्थानीय लोकंकर अनेक गुड़िया आशा आकांक्षा रही थाए एवं से आशा आकांक्षा को इफ्कोर ये जो प्रकल्प नानो प्रकल्प केते दूर पूरण करि परिबो। जब हमारा चीफ मिनिस्टर की पार्टी बोलता है तो आप तो कम से कम बिरजा जदि आपण मते शुणी पारुछंती मोर प्रश्न रहिबो जे जेहेतु एते बड़ प्रकल्प आसुछि कोनोसी अंचल रे जेतेले प्रकल्प तयारी हुए अनेक समय से अंचलर लोक अनेक किछि आशा आकांक्षा सेमानकर थाए से प्रकल्प को नहीं वर्तमान इफ्कोर ये जो नानो प्रकल्प जहाँ इफ्को निजे दाबी करुछि जे विश्वर सर्वबृहत प्रकल्प सार कारखाना तैयारी हेबो यह द्वारा पारादीपवासींकर कौन लाभ हेबो स्थानीय अंचलर लोकंकर कौन लाभ हेबो से जिलार कौन लाभ हेबो राज्यर कौन लाभ हेबो एवं सविशेष रे कृषि और कृषकंकर कौन लाभ हेबो। निश्चित भाव में गोटे कथा कहवा जो रही आमर इफ्कोर जोटा रही नानो प्रकल्प नानो फर्टिलाइजर जहाँकि पारादीप इफ्को यूनिट तरफ पारादीप रे स्थापन होगा जाऊँगी जहाँकि रही विश्वर सर्वबृहत नानो फर्टिलाइजर भाव में जहाँकि भारत वर्ष में रही इफ्को कंपानी जो प्रमुख कंपानी माने भारत वर्ष रही तन्मध्यरु पारादीप जो रही इफ्को यूनिट एटारे स्थापन होगा जाऊँगी जे कि सारा विश्वर सबुठु बड़ नानो फर्टिलाइजर कंपानी जहाँकि जो इफ्कोर अधिकारी मान सहित आम जो आलोचना करूँ विस्तृत भाव में पूर्व तो इफ्को अधिकारी माने जो सूचना देते यही नानो कंपानी जो नानो फर्टिलाइजर स्थापित हेले तो गोटे कथा कहवा कृषि और कृषक उभयों लाभवान है। तो कृषि जो कृषि क्षेत्र में रही विभिन्न प्रकार जो रही दानार जो यूरिया दानार जो डीएपी ये सब प्रयोग करने द्वारा निश्चित भाव में माटी यार प्रभाव पड़ता है किंतु ये जो नानो डीएपी नानो यूरिया द्वारा निश्चित भाव में यह पत्र में प्रयोग करा द्वारा जो रही जड़े कृषि कृषक जो कृषक गोटे बस्ता कांधरे नहीं जाऊँगी ता संपूर्ण भाव में तार बदल कृषकर निश्चित भाव में बदल तार जो परिश्रम से निश्चित भाव में गोटे 500 ग्राम बोतल जहाँकि पकेट रे नहीं से तार जमी सिंचन कर संपूर्ण भाव में जो बस्ता बस्तार सार नहीं जो पकाई जो लाभवान होता ये गोटे बोतल से निश्चित भाव लाभवान हम जहाँ नहीं आम सहित आम बर्तमान रहीचु इफ्को यूनिट जहाँकि रही पारादीप इफ्को यूनिट इफ्को कंपानी भितर आम अच्छु कंपानी मुख्य फाटक सम्मुख में आम सहित रही जे कि पारादीप इफ्को यूनिट मुख्य निर्देशक केजे पटेल सार आमे तांको सहित विस्तृत भाव में आलोचना करबा प्रकृत रे जो रही इफ्को कंपानी जो नानो फर्टिलाइजर जहाँकि सारा विश्वर प्रथम नानो फर्टिलाइजर निर्माण करुच्ची पारादीप इफ्को यूनिट तो आमे सार सहित आम आलोचना करबा तो सार को आम पचारि बुझा प्रकृत भाव में ये जो नानो फर्टिलाइजर निर्माण होची या द्वारा कृषि रे किभली भाव में परिवर्तन आसीबो आगामी दिन में किभली भाव कृषक माने लाभवान हो पारे या सहित स्थानीय जलवायु स्थानीय निजुक्ति स्थानीय जो रही विभिन्न जो क्षेत्र एथिरे किभली भाव में ओडिशार आमर जो पारादीप तो आरंभ करी स्थानीय अंचलवासी केते दूर लाभवान हो पारे आम सार को पचार कार्यक्रम को स्वागत है सर। सर हम एक बात पूछना चाहेंगे जो अभी विश्व का 1 नंबर जो नानो फैक्ट्री अभी पारादीप में अभी स्थानित होने जा रहे हैं तो इसी के बदौलत हमको एक जानकारी चाहिए कि जो नानो होने के बाद अभी जो स्थानीय जो कृषि है जो खेती है और किसानों है वो लोग कितना लाभवान हो बाकी उसी के साथ स्थानीय जो मजदूर है जो स्थानीय जो प्रशासन इधर जो आम आदमी है इन लोग कितना फायदामंद इन लोग के लिए कितना फायदामंद। मैं बताना चाहता हूँ वो एक ऐसी संस्था है जिसमें कि यहाँ पर विश्व में एक सबसे बड़ी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन इफ्को है जिसमें कि फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन होता है। इफ्को के जो पारादीप इकाई है ये भी दुनिया का सबसे बड़ा फॉस्फोरिक एसिड कॉम्प्लेक्स है जिसमें कि इंटीग्रेटेड एसिड प्लांट के साथ साथ में यहाँ पर फर्टिलाइजर जो कि डीएपी एनपीके ग्रेड 1-2 दोनों यहाँ पर बनता है। इफ्को का जो फर्टिलाइजर का कंट्रीब्यूशन हमारे देश में सबसे बड़ा है। हर तीसरा बैग जो है फर्टिलाइजर का खास करके जो कि डीएपी का वो इफ्को का होता है और इसमें हमारी इफ्को संस्था पूरे भारत देश की जो हमारी फूड सिक्योरिटी है उसके लिए बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी से काम कर रही है। अब एक नई एक ऊर्जा के साथ इफ्को काफी बड़ी मेहनत करके
रिसर्च वर्क करके नैनो फर्टिलाइजर, जो कि एक तरल फर्टिलाइजर है, लिक्विड फर्टिलाइजर है, उसको डेवलप किया है। इसकी पेटेंट भी लिए हैं और इसका रिसर्च वर्क, जो कि इफ्को का कलोल स्थित गुजरात में एक प्लांट है जहाँ पर नैनो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर के अंदर काफी मेहनत से इसका जो पूरा इन्वेस्टिगेशन करके, लॉट ऑफ रिसर्च वर्क करके इस प्रोडक्ट को सबके सामने रखा है। ये नैनो जो यूरिया और नैनो डीएपी, इसका पूरे देश के अंदर में करीब करीब 4000 से भी ज्यादा जगहों पर इसका परीक्षण किया गया। एग्रीकल्चर डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स में सरकार की तरफ से और प्राइवेट एजेंसीज की तरफ से इसको पूरी तरह से जांचा गया और इसमें ये पाया कि जो नैनो फर्टिलाइजर है, इसके जरिए किसान को बहुत फायदा है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो नैनो फर्टिलाइजर है वो केवल 500 ml बोतल का, एक फर्टिलाइजर का बोतल, वो एक 50 किलो की जो बैग है फर्टिलाइजर का बस्ता है उसके बराबर है। तो इसको किसान को उठा के धो के इधर उधर जो ले जाना पड़ता है 50 किलो का बस्ता, वो ले जाने की जरूरत। दूसरी सबसे बड़ी इसमें फायदा ये है कि जमीन में जो खाद डाला जाता है उसका प्रैक्टिकली सच्चा जो उपयोग है, चाहे वो डीएपी में अमोनिया के लिए, फॉस्फोरस के लिए, तो उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा जो है सॉइल के अंदर चला जाता है, जो प्लांट के पास नहीं पहुंचता है। नैनो फर्टिलाइजर एक ऐसा यूनिक फर्टिलाइजर है जिसमें हम लोग स्प्रे करके फोलियर एप्लीकेशन के द्वारा पूरा उपयोग जो है वो प्लांट के न्यूट्रिशन के लिए इसके इंग्रेडिएंट्स का होता है, इसके न्यूट्रिएंट्स का होता है। तो इसमें जमीन को, पानी में किसी भी तरह से पॉल्यूशन नहीं होगा और इसका जो सबसे ज्यादा फायदा जो कि उपज में ये देखा गया कि 8 से 10% तक हम लोगों को जो भली भाव में एक नुआ परिकल्पना करा जाइछि एवं इफ्को कंपनी आम जहाँ कहूलु जे पटेल साहब, मैं स्टूडियो से आपसे बात करना चाहता हूं। पहले तो आपको कार्यक्रम में स्वागत है आपका। बहुत कुछ चीज़ें आज मतलब समझने की ज़रूरत है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। जब नई कंपनी शुरू होती है तो तुरंत वहाँ पे एक एगिटेशन शुरू हो जाता है, लोग उसे विरोध करना चाहते हैं। और यहाँ पे मैंने देखा जब आपने ये नया जो प्रोजेक्ट आप लेके आए हैं, इसको तमाम जो लोग वहाँ पे हैं, जो वहाँ के अधिवासी हैं, उन्होंने उसको बाकायदा उन्होंने सबने मिलकर उसको समर्थन किया है। अब सवाल है कि आप तो एक नाम दिए हैं, पहले तो हमें सबको पता था इफ्को मतलब यूरिया है, अब आपने उसका नाम दिया है नानो डीएपी और नानो यूरिया। अब किसान को समझने की ज़रूरत है, ये नानो की जब बात आ जाती है तो मतलब छोटा समझ के चलिए, एक आम आदमी मैं समझता हूँ ये छोटा है। अब बड़े में जो फ़ायदा है छोटे में वो फ़ायदा नहीं होता है, ये आदमी समझ के चलता है। लेकिन इससे जो किसान है उसको क्या फ़ायदा मिलेगा? ये नानो, भले ही ये नानो है, छोटा है, लेकिन इससे कितना फ़ायदा उनको मिलेगा और आर्थिक रूप से किसान कैसे उसमें ज़्यादा मजबूती मिलेगी किसान को, ये मैं आपसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको बताता हूँ कि जो नैनो फर्टिलाइजर है ये एक 500 ml की बोतल के अंदर में एक 50 किलो के बैग के बराबर है। आप समझ सकते हैं कि जब किसान को इसको उपयोग करना होता है, कहीं कहीं किसानों को काफी हिल्स के ऊपर ले जाना पड़ता है, कहीं किसानों को पानी के, जैसे कि राइस की खेती हुई है, जहाँ पर राइस की खेती होती है वहां पर पूरा जमीन जो है पानी से भरा रहता है और उसमें अगर फर्टिलाइजर को अप्लाई करना हो तो किसान को काफी मुसीबतों को सामना करना पड़ता है। जब ये नैनो फर्टिलाइजर किसान को उपयोग करना होगा तो एक स्प्रे माध्यम से, जिसमें कि आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी का भी सरकार की तरफ से और हमारी इफ्को संस्था की तरफ से भी काफी इसका जो है प्रचार प्रसार हो रहा है, उसके बारे में सब किसानों को जानकारी दी जाती है, किसानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और ये जो नैनो फर्टिलाइजर, मैं समझता हूँ कि आज के दिन में सबसे उत्तम तरीका है जो फर्टिलाइजर को चाहे फील्ड्स में, चाहे किसी भी प्रकार की एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए जरूरत है किसानों को, वहां पर वो अप्लाई कर सकते हैं। ये फोलियर एप्लीकेशन है, लीव्स के ऊपर में अप्लाई करना है, जैसे कि किसान अपने पेस्टिसाइड्स की स्प्रे करते हैं, वैसे ही ये एक नैनो फर्टिलाइजर है जिसको कि किसानों को स्प्रे करना है और अपनी जो खेत है इसके अंदर में कम से कम समय में किसान इसको अप्लाई कर पाएंगे।
इनको अच्छा। बहुत सारे आदमी रखने पड़ते हैं जिनके जरिए कि वो अपने खेतों के अंदर में जो कन्वेंशनल फर्टिलाइजर है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, उसको स्प्रे करते हैं। अच्छा, मैं समझ गया। दूसरी बात ये है, पटेल साहब, मैं इसमें और एक बात पूछना चाहता हूँ। ये लिक्विड फॉर्म में हाँ है, जी, अगर हम समझ लें तो ये लिक्विड हाँ फॉर्म जी, में है। जैसे हम लोग पेस्टिसाइड यूज करते हैं वैसे ही उसको सिंचन करना पड़ेगा पूरे मतलब खेत में। करेक्ट, अब ये सही है कि मान लीजिए जब पहले यूरिया होता था, एक कई बार आपने सुना होगा कि मतलब तमाम लोग उसको लेकर अपनी चिंता जाहिर करते थे कि जो यूरिया है हाँ वो जी, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया, ये सब होता था। कई बार एक हाँ जी, ज़्यादा समय तक अगर कहीं पे रह जाता है, हवा में वो हाँ, आ जाता है तो वो ख़राब हो जाती है। हाँ जी, क्या हाँ इसमें जी, ये दिक्कत नहीं होगी? और इसका रेट क्या होगा? जैसे यूरिया आप कह रहे हैं ये मतलब 500 का ml इजिकल टू 50 kg होता है, हाँ उसके जी, साथ ही इसको आप कंपेयर कर रहे हैं, तो रेट क्या होगा हाँ। जो किसान जो है वो अफोर्ड कर सके, वो उसको पैसा देके खरीद सके? या ये कम होगा हाँ जी, या उसी के बराबर होगा या उससे ज़्यादा होगा? और इसमें क्या हाँ, मिलावट कुछ नहीं हो सकता? क्योंकि कई बार यूरिया पे आपने नीम कोटिंग का शुरू हुआ था, इसमें क्या कुछ सही मिलावट हो बात। सकता है या नहीं हो सकता? ये जो बोतल है, जिस बोतल के अंदर में नैनो यूरिया, आज की डेट में अगर कॉमर्शियली हमने नैनो यूरिया का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है, उसकी बिक्री भी करीब करीब 3 करोड़ से भी ज्यादा बोतल्स की पूरे देश में हो चुकी है। जी जी, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। ये लग रहा है कि साउंड लीक ब्रेक हो चुकी है। नहीं, आप बोलिए बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात। अच्छा, अच्छा, आप सुन रहे हैं, हाँ ठीक। तो नैनो नैनो की जो यूरिया की बोतल जो है वो इस प्रकार से बनाई गई है कि जिसपे किसी भी प्रकार की अडल्ट्रेशन नहीं हो सकती। ये एक ऐसी अत्याधुनिक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स के ऊपर में इन बॉटल्स को निर्माण किया जा रहा है कि इसमें जिस तरह से इसके अंदर पे जो वेट सील्स लगे हुए हैं, इसमें किसी भी प्रकार के अडल्ट्रेशन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। दूसरी, हर बोतल को ऐसे उसके साथ क्यूआर कोडिंग की जा रही है जिससे कि किस जगह पर ये बोतल प्रोड्यूस हुई, कहाँ पर तो वो उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा गया, और उसका जब जब इसकी पूरी टोटल इसकी मूवमेंट है उसको भी हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो यूरिया में जैसे कहते हैं कि नीम कोटिंग करते हैं, वैसे ही हमारे ये जो नैनो फर्टिलाइजर है, इसमें ये तो क्योंकि लिक्विड है, इसमें किसी प्रकार की कोटिंग या मिक्सिंग की जरूरत नहीं है, लेकिन प्योरली सील्ड बॉटल्स के अंदर पे इसको किसानों तक पहुंचाया जाएगा और इसमें किसी भी प्रकार के अडल्ट्रेशन की कोई संभावना नहीं है। जहां तक इसके रेट्स का सवाल है, तो नैनो यूरिया की जो बोतल है वो तो 246 रुपीज पर बोतल के हिसाब से ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उपलब्ध है। और इसको इफको के कई हमारे जितने भी कोऑपरेटिव्स है और हमारे ई मार्केट प्लेसेस है, चाहे इफको बाजार, ई बाजार है, और बाकी जो भी हमारी कनेक्टेड संस्थाएं IFFTC वगैरह के जो इनके शोरूम्स है, तो वहां से उनको बिक्री किया जा रहा है। और इसमें काफी फायदा सरकार को भी हो रहा है क्योंकि ये टोटली नॉन सब्सिडाइज्ड प्रोडक्ट है। इस यूरिया, जैसे नैनो का यूरिया बोतल है, इसके ऊपर में हम लोग इफको 246 रुपया चार्ज करते हैं किसानों को, लेकिन इसके अतिरिक्त और किसी भी प्रकार की न सरकार को न किसान को किसी और पैसे देने की इसके पीछे जरूरत नहीं है। जबकि कन्वेंशनल यूरिया है, उसमें क्या है कि सरकार को 2000 रुपये से भी अधिक एक बोरे के ऊपर में सब्सिडी देनी पड़ती है। जबकि ये सब्सिडी की बचत होगी, सरकार के पैसों की बचत होगी, और जिसको कि हम हमारे देश के विकास के लिए उन पैसों को उपयोग में ला सकते। अच्छा, बहुत बढ़िया आपने बात कही कि मतलब एक तो सरकार को सब्सिडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो किसान है जब 246 रुपये वो आराम से इसे खरीद सकता है। सरकार के ऊपर ना बोझ होगा ना किसान के ऊपर बोझ होगा। अब फिर आते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए अगर वो यूरिया जो 50 kg यूरिया हम लोग यूज करते थे खेत में, तो उसी के हिसाब से वहाँ पे जो पैदावार होता था वो पैदावार भी मतलब सही ढंग से होता था। अब जैसे मान लीजिए 50 के बदले जब हम 500 पे कर रहे हैं, 500 मिलीलीटर लेकर कर रहे हैं, क्या वही पैदावार एक किसान कर पाएगा? वहाँ से उतना ही उसे प्रोडक्शन मिलेगा? आपका बहुत ही सही प्रश्न है। मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें पैदावार 50 किलो की एक बैग के फर्टिलाइजर के बराबर नहीं, बट उससे भी करीब 8 से 10% अधिक पैदावार किसान को मिलेगी। और ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ या इफको नहीं कह रही है, इसकी पूरी तरह से इसकी जांच की गई है सरकारी एजेंसीज के द्वारा। इसका पूरा प्रयोग किया गया है, कई सारे टेस्ट फील्ड्स के अंदर में इसको अप्लाई किया गया डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर में, और इसका जब प्रमाण सामने आया है
कि 8 से 10% अधिक क्रॉप प्रोडक्शन की जो लाभ है वो किसानों तक इसको मिल रहा है। और इसीलिए मैं कह सकता हूँ दावे के साथ कि ये जो नैनो फर्टिलाइजर का जो प्रोडक्शन होगा, इससे ना ही केवल किसान को, लेकिन हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए भी, और साथ साथ जब समय आता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि हमारे देश में पूरा फर्टिलाइजर नहीं बन पाता है। आज भी हम लोग विदेशों के ऊपर में निर्भर रहते हैं। हमारा जो है इम्पोर्टेड जो फर्टिलाइजर के रिक्वायरमेंट्स है उसको भी मीट करना है, क्योंकि आज की डेट में कॉम्पिटिटिव युग हो गया है। और जब से ये देखा गया है कि इंटरनेशनल मार्केट में भी जब फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी कम होने से रॉ मटेरियल्स के भाव भी बहुत बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर के भी दाम बहुत बढ़ गए हैं। तो इसके चलते हुए हमारे देश में फर्टिलाइजर की जितनी भी रिक्वायरमेंट है किसानों की, उसको उपलब्ध कराने के लिए भी एक नैनो जो है ये बहुत ही उत्तम सिद्ध। अच्छा, इससे मैं ये समझ के चलूं कि हमारी देश जो है इस जो प्रोडक्ट आपने बनाया है किसानों के लिए, इससे मतलब हम एक नए हरित क्रांति की ओर जा रहे हैं, ये मैं समझ के चलूं? सही है, बिल्कुल। ये एक हरित क्रांति है, और केवल हरित क्रांति नहीं है, साथ साथ ये हमारी जो पॉल्यूशन के लेकर के, जैसे कि हम लोग हमेशा चिंतित रहते हैं कि सॉइल पॉल्यूशन, सॉइल की प्रोडक्टिविटी, कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से सॉइल की प्रोडक्टिविटी भी कम होती है। समय समय पर जब इसको अधिक मात्रा में यदि उपयोग किया जाए कन्वेंशनल फर्टिलाइजर को, तो इससे सॉइल को भी नुकसान होता है। साथ साथ जब भी पानी के साथ में इस फर्टिलाइजर को जब बह जाता है, उसका जो उपयोग प्लांट के लिए आना चाहिए, प्लांट को उसके न्यूट्रिएंट्स मिलने चाहिए, लेकिन प्लांट के बदले अगर ये फर्टिलाइजर पानी के साथ बह जाए तो इससे किसान को भी नुकसान होता है, हमारी जो सॉइल का भी पॉल्यूशन होता है, वाटर का भी पॉल्यूशन होता है। अगर नैनो का उपयोग किया जाएगा तो इसमें किसी भी तरह से न सॉइल का पॉल्यूशन होगा, न सॉइल की प्रोडक्टिविटी को किसी भी प्रकार का नुकसान होगा। तो ये एक बड़ी हरित क्रांति भी है, और साथ साथ ये पॉल्यूशन के दौरे में भी अगर देखा जाए, उसके बारे में भी देखा जाए, तो एक बहुत बड़ी हमारी एक जो कार्बन क्रेडिट की है जो एक ये जो हमारे प्रयास है, इसमें ये बहुत ही बड़ा जो रिसर्च वर्क है ये सिद्ध हो रहा है, क्योंकि नैनो की प्रोडक्ट अब मार्केट। अच्छा, और एक बात है, जैसे ही मान लीजिए मैं किसान हूँ, हमेशा ये दिखा गया है कि आज किसान ने जो खाद है उसको उसने डाल दिया ज़मीन पे, अब जब अपनी ज़मीन पे डालने के बाद बारिश हो जाती है तो किसान हमेशा डरता है कि जैसे ही खाद डाला और बारिश हो गया तो वो खाद बह जाता है पानी में। जैसे इसको अगर आप डालते हैं, अगर मान लीजिए बारिश हो जाता है, तो इसका क्या कुछ मतलब इम्पैक्ट पड़ता है कि अगर ये बह गया तो फिर वो सही ढंग से पैदावार नहीं होगा, ऐसा है क्या? नहीं, इसमें ये बिल्कुल रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो फर्टिलाइजर है नैनो, वो लिक्विड फॉर्म में है, उसको स्प्रे किया जाता है, और जब वो स्प्रे किया जाता है तो वो जो उनके लीव्स है, प्लांट्स के लीव्स है, वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसके लिए ये कोई जमीन पे रहने वाली या इस तरह के कुछ देर तक वहां पर पड़ा रह जाएगा और उसके बाद बारिश के साथ बह जाएगा, इस तरह की इसमें कोई समस्या होने का कोई चिंता चांसेस भी नहीं है। अच्छा सर, और एक सवाल है, मेरा आखिरी सवाल है कि क्या कई बार होता है कि जब भी हमने प्लांट बैठाने की बात कही है हमारे पूरे देश में, अगर ये देखें तो नए प्लांट होने का मतलब लोगों का विरोध शुरू हो जाता है, एगिटेशन शुरू हो जाता है, और नए प्लांट के मतलब आपको अधिग्रहण, ज़मीनी अधिग्रहण भी करना पड़ता है। और इसमें मेरे जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने जो मुझे बताया कि इसमें आपको ज़मीन अधिग्रहण करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सरकार को उसमें तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सरकार एकदम टेंशन में फ्री है, उसमें कुछ नहीं होगा। और जो कहते हैं जैसे जैसे मान लीजिए अगर कोई नया प्लांट बनता है और वो भी खाद का प्लांट बनता है, जैसे उससे क्या होता है, पोल्यूशन होता है, लोग कहते हैं ज़्यादा पोल्यूशन होता है। और ये जो नानो प्लांट आप बिठाने जा रहे हैं इसमें पोल्यूशन भी नहीं होगा। अगर इतना बहुत अच्छा है तो कुछ लोगों ने आपकी बात पर, जैसे हमने एक स्टोरी दिखाया था रिपोर्ट, उसमें थोड़ा बहुत उन्होंने विरोध भी कर दिया है और तमाम लोगों ने उसे समर्थन किया है। क्या वाकई इससे पोल्यूशन, ये पोल्यूटेड पूरा पोल्यूशन फ्री है, इसमें पोल्यूशन नहीं होगा, कोई मतलब इसमें धांधली नहीं होगी और किसी भी तरह के जो ज़मीन अधिग्रहण भी नहीं होंगे, और ये कहेंगे तो एकदम साफ और स्वच्छ तरीके से ये प्लांट बैठेगा और वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा, किसानों की तरक्की होगी, ज़मीन का जो मतलब ये है जो पैदावार होता है वो भी बढ़ता रहेगा। आपने बहुत ही सही सवाल पूछा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी जो इफ्को का जो फर्टिलाइजर प्लांट यहाँ पे, ये करीब 2000 एकड़ जमीन के अंदर में इस प्लांट को लगाया गया।
आप समझ सकते हैं कि इसी जमीन के अंदर में एक छोटा सा 10 एकड़ का प्लॉट, और इस प्लॉट के अंदर में ये पूरा नैनो जो है कि पर डे 2 लाख बॉटल्स, मतलब कि 2 लाख बॉटल्स नैनो फर्टिलाइजर बनेगा, जो कि इक्विवेलेंट 10,000 टन प्रतिदिन फर्टिलाइजर बनेगा। ये जो प्लांट लगेगा वो पूरा एयर कंडीशन प्लांट होगा। एक बिल्डिंग के अंदर में इसकी पूरी प्रोसेसिंग की जाएगी, क्लोज्ड बिल्डिंग रहेगी, जिसके कि फर्टिलाइजर के पूरा प्रोडक्शन से लेकर के उसकी बॉटलिंग तक इसके अंदर ही किया जाएगा। और इसमें किसी भी प्रकार के कोई भी बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटीज केमिकल्स की जो भी यूज होगी, जिसको कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो रिक्वायरमेंट्स है उसके आधार पे पूरा उसकी प्रिपेयर किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स, और इसमें कोई एनवायरनमेंट डैमेज होने की संभावना ही नहीं। लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि नैनो फर्टिलाइजर जब बन जाएगा, उसका उपयोग किसान करेंगे, तो हमारी सॉइल, हमारी वाटर, इनकी जो पॉसिबिलिटी ऑफ पॉल्यूशन, क्योंकि एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर से हो रही है, वो भी नहीं होगा। तो ये नैनो बनाने में भी तकलीफ नहीं है, नैनो के उपयोग से भी तकलीफ नहीं है। और इसके लिए इफ्को ने एक और बीड़ा ले रखा है कि पूरे देश के किसानों को हम हमारी जो बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर्स पे, हमारे फार्मर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में, हमारी IFFDC है, तो इनके जरिए हम लोग प्रशिक्षण भी दे रहे हैं, जिससे कि इसका सही उपयोग किसान कर सके और इसके बारे में उनको पूरी जानकारी मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब, आपने बहुत कुछ हमें बताया। उम्मीद करता हूं कि कम से कम इससे हमारी ज़मीन की उर्वरता जो है वो बढ़े, हमारी वहाँ पे पैदावार बढ़े, हमारे किसान की जो आर्थिक स्थिति है वो सुधरे। और अगर सब कुछ सही हो गया तो कम से कम ये तमाम जो किसान हैं, जिस परिस्थिति से हमारी कृषि अभी जा रही है, तो कम से कम उससे हम उभर के आएंगे। और तमाम लोग शायद इफ्को के आभारी रहेंगे कि कम से कम आपने उन्हें एक बहुत बड़ा बोझ से हल्का कर दिया, और हमारे देश की जो पैसा कम से कम सब्सिडी में हम दे रहे थे, उसको हम किसान की भलाई के लिए भी कम से कम यूज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पटेल साहब। बर्तमान गोटे छोट ब्रेक नवा, ब्रेक पर पुणी फेरिबा। आउ किछि अधिकारी अछन्ति, सेमानठारु बुझिबा जे वास्तव में किभଳି भाबरे यह काम करिवो, किभଳି भाबे कृषकंकर उन्नति हेबो, एवं किभଳି भाबरे आमर जो अर्थनैतिक व्यवस्था एथिरे परिवर्तन हेबो, एवं कृषक मानकर आर्थिक मेरुदंड सुदृढ़ हेबो। सीधा जीवा बिरजा पाखक। बिरजा आम सागर अच्छा आम प्रतिनिधि। बिरजा, जितेबाला एवं जेहेतु श्रीयुक्त पटेल कहते जे आ द्वारा अनेक गुड़े फायदा हम साधारण लोकंकर, कृषकंकर मध्य फायदा हम, एवं साधारणतः भाव यही जदि कंपानी गुड़िक लोक मानकर बा कृषक मानकर विभिन्न वर्गर चिंता करी एभली गोटे नुआ नुआ उद्भावन करेंगे, निश्चित भाव में बहुत किसी समस्यार समाधान हो पार। कृषि प्रति जो माने चिंता करा जाइछि एवं किभଳି भाव में कृषकों आर्थिक मेरुदंड या द्वारा सबल हम, से कथा निजे पटेल कहते। आ द्वारा आउ कौन कौन फायदा हो पार? आपण सांगरे कंपानी अनेक अधिकारी अच्छा, आपण से सहित कथा हो पारे कि? बिरजा, आपण संगे जो अधिकारी मैंने अच्छा, जहाँ पटेल श्रीयुक्त पटेल कहले जे आ द्वारा अनेक गुड़े फायदा हो पार, किभଳି भाव में कृषकर आर्थिक स्थिति सुधर, किभଳି भाव में जमीर उर्वरता बढ़। आपण सांगे अन्य अधिकारी मैंने अच्छा इफ्कोर, से आप पचारि बुझे कि आ द्वारा आउ कौन कौन फायदा अच्छी, जहाद्वारा कृषक एवं साधारण लोक देशर विकास हो पार, राज्यर विकास हो पार, कौन कौन आउ अधिक फायदा मिल पार? निश्चित भाव में तो आम सहित जो रही कंपानी रही उपप्रबंधक जे बेहेरा बाबू रही, तो आम सहित आलोचना करवा। तो कौन कहे विस्तृत भाव में तो जो रही आउ जन अधिकारी आम सहित अच्छा, तो पचार जा ये जो रही जो प्रकल्पर या द्वारा किभଳି भाव में कृषक और जो कृषि क्षेत्र में किभଳି से लाभवान हो पारे, किभଳି से जो रही जो कृषि प्रणाली से किभଳି भाव आगामी दिन में चाष क्षेत्र में निश्चित भाव में सफल हो पार। सार कृषक मान बहुत फायदा देव, कृषक मान बहुत फायदा देवा सहित परिवेश भी रक्षा कर। आम यूरिया बा डीएपी दाना व्यवहार कले माटी, पवन और पानी ये तीनटा जाक प्रदूषण करी। यूरिया और डीएपी में व्यवहार करती, जहाँ चाषी व्यवहार करे माटी रे, ताहार मात्र 2/3 फसल ग्रहण करे और 1/3 माटी को चली जाए बा अधिक मात्रा
पानी को जाए बा पवन को जाए यदि माटी को नाइट्रोजेन बा फस्फरस अधिक मात्रा रे जाए ताहले ताहार पीएच कमी जीव और एसिडिटी माटीर बढ़ी यह मृत्तिकार अन्य पोषक तत्व ग्रहण करिवार जो क्षमता ताहा धीरे धीरे कमी जीव यदि पवन रे नाइट्रस ऑक्साइड भी वायुमंडल को गला ताहले यह ग्लोबल वार्मिंग को साहाय्य तेणु ये नानो यूरिया आम व्यवहार जेहेतु आम छड़े व्यवहार कर कणिकार साइज से गोटे यूरिया बा गोटे डीएपी कणिकार 100 कोटी भाग एक भाग एते छोट कणिका पत्र व्यवहार हो पत्र द्वारा ताहा स्टोमाटा मध्य दे सीधा गछर पोषक तत्व ग्रहण हो पार पोषक तत्व सीधा गछ ग्रहण करिवे एवं यह परीक्षा करा जाय यह मध्य देखा जायछि जे एही सार व्यवहार कले अमल 8 ରୁ 10% बढ़ुछि विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय देश विभिन्न जगार चाष क्षेत्र में यार प्रयोग करा जाय यहाको परीक्षा करा जायछि तेणु एही सार परिवेश को संतुलित रखिबा सहित माटीर स्वास्थ्य को ठीक रखिबा सहित कृषक को अधिक अमल दे लाभवान करिवो एवं देश को मध्य यह आर्थिक प्रगति रे सहायता करिवो निश्चित भाव में तो जो रही कृषि और कृषक निश्चित भाव में देश कि लाभवान होगा सहित कृषक मान लाभवान निश्चित भाव में जमी जो माटी माटी धीरे धीरे जो सार पड़ा फल माटीर जो रोचे उत्कृष्टपण जहाँ नष्ट ये नानो द्वारा निश्चित भाव में सफल हम तो आम सहित रही कि जो अन्य जड़े अधिकारी रही तो आम पचारि बुझा प्रकृति में कौन रही जो नानो द्वारा किभली भाव में लाभवान हे कृषक मैंने स्थानीय अंचल रही जो नानो प्रकल्प निर्माण हवा द्वारा स्थानीय अंचल केते मात्रा उन्नति रही निजुक्ति क्षेत्र में किभली भाव में स्थानीय युवक युवती मान फायदा हम देखो समाज हूँ परिवर्तनशील एवं पूर्व आम जमी ट्रेडिशनल यूरिया चाषी मैंने निज क्षेत्र में पकाउछन्ति से आमर आजिका डेट रे आम 30% सार आम बाहर देश इंपोर्ट करुचे जहाद्वारा कि आम 3000 टका जब टन आम खर्च हो मात्र 50 केजी बोरा चाषी मान 240 टका कि 250 टका दिया बाकी सब्सिडी तो आम जदि धीरे धीरे यही नानो यूरिया जोटा कि आपंकर 50 केजी यूरिया बस्ता 5 ml बटल आप यूज कर तेणु आपंकर कंजप्शन कमिला तेणु कंजप्शन से 30% जो इंपोर्ट होता भी कमिला एवं वर्तमान आप देखिए इंडिया रे 50% लोक कृषि प्रधान देश भारत तो से कौन हो एरिया ऑफ कल्टीवेशन हो कांस्टेंट किंतु प्रोडक्टिविटी बढ़ेले आमर देशर ही खाद्यर जो डिमांड रहा से फुलफिल हो पार तेणु प्रोडक्टिविटी बढ़ार फर्टिलाइजर आवश्यकता रोचे नानो फर्टिलाइजर जेहेतु कम यूज कले भी आप प्रोडक्शन अधिक होची तेणु निश्चित आमर आगामी भविष्य में लोक कहे इफको गोटे रिवोल्यूशनरी प्रोडक्ट तैयारी करता जोटा कि नानो यूरिया एवं लोक मन रखिबे आम भी इफको काम कर गर्वित एवं आगामी दिन में यही कृषक मैंने यही आमर कृषक भाई मैंने भी गर्वित हे इफकोर नानो यूरिया धन्यवाद आ स्थानीय बासिंदा रहा जेकोसी जगह गोटे शिल्प प्रतिष्ठान हेले डायरेक्टली हूँ कि इनडायरेक्टली हूँ लोकल लोक ही निजुक्तिर सुजोग मिले व्यवसाय सुजोग मिले रेगुलर वे जी डेली लेबर हेले कि आमर कौन इंजीनियर हेले कि लोकल लोक निश्चित यार लाभ मिले तेणु धन्यवाद निश्चित भाव में जो रही जो अधिकारी मान जो प्रतिक्रिया अन्य जन जो रही जो इफकोर जो पट्टनायक बाबू पचार तो कौन रही जो रही स्थानीय जो तुषार सामंतराय सॉरी तुषार सामंतराय तो पचार बुझा जो रही प्रकल्प जो बर्तमान नानो प्रकल्प ये स्थापित हम जहाँकि विश्वर प्रमुख जो रही आम पारादीप जो इफको यूनिट तो ये निर्माण हम विश्वर एक सर्वबृहत नानो फर्टिलाइजर तो ये किभली भाव स्थानीय जो युवक युवती मैंने रही या द्वारा केते मात्रा उपकृत रही या द्वारा स्थानीय जो परिवेश प्रति किभली भाव प्रभाव हेबो कि प्रभाव न पड़ो ए विषय में पचार केन्द्रापड़ा अंचल निजे निवासी मोर घर केन्द्रापड़ा आठी जो भाया प्रक्रिया चलता फर्टिलाइजर इफको आसला ये वातावरण पूरा चेंज कर मो घर ये मु सब जिन जानी कौन होता उसाल बेले इफको आसला कौन चेंज
एटा आमर एते बड़ प्लांट जोटा कि एशिया महादेशर सबुठार बड़ प्लांट होची इफको। तो इफको नानो प्लांट भी माने एशिया महादेश सबुठार बड़ प्लांट हम एटा आम पे गौरव आमर केन्द्रापड़ा वासी एटा हूँ गोटा बड़ गौरव आ जगतसिंहपुर वासी केन्द्रापड़ावासी ए नानो प्लांट हेले बहुत निजुक्ति हेबे लोकल वासी बहुत एम्प्लॉयमेंट निजुक्ति भी आसीबो सब जिनस हम इफको केबे कहा पर ये नहीं अंचल वासी से सदा चेष्टा करे बाढ़ ठारू साइक्लोन ठारू सब जिनस इफको आगु को हाथ बढ़े आगु हाथ बढ़ेब आगु को आमे आमे माने अच्छु सब क्षेत्र धरे आमे सहयोग करू किंतु ए नानो प्लांट हो आमे बड़ खुशी खबर केन्द्रापड़ा वासी जगतसिंहपुर वासी एडे बड़ प्लांटा हो समस्त बहुत खुशी ये एटा हमर महल होइछि आपण मानकर सहयोग आपण मानकर जो हाथ बढ़े आम इफको पे आमे आपन को बहुत बहुत धन्यवाद दौचु इफको एडे बड़ प्लांट करू आम अंचलवासी आदर उपकृत हुंतु आमर पूरा जगतसिंहपुर आ केन्द्रापड़ावासी आ ओडिशावासी आदर खुशी निश्चित भाव में तो गोटे कथा कहवा जो रही जो श्रमिक नेता से समान भाव में जो गोटे कथा कहते जे इफको निश्चित भाव में स्थानीय युवक युवती मानक निजुक्ति दब स्थानीय युवक युवती माने जो कंपनी शिल्प संस्था हवा द्वारा स्थानीय युवक युवती माने लाभवान पाइबे। तो आम रही आउ गोटे कथा रही जो परिवेश जनित कथा तो आम सहित रही जे कि परिवेशविद दुई जन परिवेशविद रही जे कि डॉक्टर अयस्कांत राय आउ रही जे कि आमर देवदत्त सामंत राय तो आम पचार बुझा प्रकृत में परिवेश प्रति जो नानो प्रकल्प निर्माण हम या द्वारा तो परिवेश उपर किभली प्रभाव पड़ो ना जो रही इफको जो भाव प्रत्येक क्षेत्र उपर परिवेश प्रति ध्यान दे था कार्य प्रत्येक कार्य तो यह समान भाव रहा नानो स्थापन हवा द्वारा कौन परिवेश जनित प्रतिक्रिया तो आम पचार बुझा परिवेशविद अयस्कांत राय। प्रथमतः धन्यवाद देवी एमबीसी टीवी को एथि जे कि सारा भारत वर्ष रे लोकलोचन रे पहुंची पारुची जो नानो प्रोजेक्ट होची जो नानो यूरिया सार बाहरुची या द्वारा कृषक भाई माने प्रथमतः कौन उपकृत होउचंती जहा कि आपण माने सुनिथिबे जय जवान और जय किसान किंतु सदा सद्बलदा लागी रहउची मते जहा उपलब्धि हैला गत जनसुनानी रे जय किसान माने इफको ही सब बेले जय किसान ही करी चलुची कहीं ना एठी पारादीप बंदर रे प्राय छोट बड़ प्रकल्प 18-19 गोटी हम समस्त प्रकल्प तैयारी कला बेले ही जनशुणाणी करी थांती इफको भी मध्य ता प्लांट मध्य रे जो गोटे नानो प्लांट करिया पई जाउची नानो यूरिया से मध्य जनशुणाणी करितला किंतु ए जनशुणाणी विगत जनशुणाणी टू एक नियारा ढंगर जनशुणाणी थला जहां कि समस्ते अंचलवासी ग्रामवासी वृंद एवं परिवेशविद माने समस्ते स्वागत करते प्रकल्प को एहितिपाई जे प्रथमतः आम इम्पोर्टेंस दबा आमर अंचल कृषक भाई मानक उपरे जोठी कि आम कृषि उपरे समस्त निर्भरशील एवं कृषक मानक उपरे से माने कृषि कले ही आम प्रथमतः खाद्य पाई थाउ से सदा सर्वदा चिंता करुची इफको कारण जिते बड़े आपण मैंने देखु गोटे यूरिया सार बैग जार वेट 50 केजी ताकू मात्र 1 लिटर पानी रे मात्र 4 बूंद यूरिया देले ही ता काम करुची आमे परिवेशविद हिसाब से केवल गछ वृक्ष ये कथा न देखी आमे जीव जंतु पशु पक्षी सबु बाबद रिसर्च कलु जे या द्वारा मूर्तिकार किछि क्षय घटुची कि जीव जंतु आपर इफेक्ट होउचंती कि पशु पक्षी आपर इफेक्ट होउचंती कि एवं जो कृषक भाई माने को व्यवहार करिवे माने किछि इफेक्ट होउचंती कि तो गूगल सर्च रु आमे जा अनुभव कलु माटी प्रथमतः कोनोसी क्षति हबो नाही आगुरु जो सार पडुतला ता द्वारा माटीर उर्वरता कमुतला एवं विभिन्न समय जीव जंतु पशु पक्षी माने आसी को पानी ग्रहण करी मध्य विभिन्न समय मृत्यु मुखरे पडुथले निश्चित भाव तो जो कथा कहले यह विस्तृत भाव में कहते जे कि आमर रही पटेल सर जे कि निर्देशक से विस्तृत भाव में कहते या द्वारा परिवेश प्रति संपूर्ण भाव में परिवेश प्रति कौन भी प्रभाव पड़ो ना
तो परिवेश ପାଇଁ संपूर्ण भाव में इफ्को सदा सर्वदा यत्नशील रहितबा नै जे कि रहिथिले इफ्कोर मुख्य केजे पटेल सर कहउथिले। तो वर्तमान आमे कथा होबा जे कि रहिचंदी देवदत्त सामंतराय स्थानीय अंचलर जने परिवेशविद सहित जड़े समाजसेवी या सहित अंचल जड़े परिचित व्यक्ति भाव परिचित तो से रही जो इफ्को कंपानी गेट पाखे आम रही तो से प्रमुख भाव में कहे जो रोग रोचे बर्तमान जो विभिन्न रोग व्यापुची या द्वारा जो परिवेश प्रति जो नानो कंपानी तैयारी हे ए विषय कौन किभली भाव में प्रभाव डॉक्टर देवदत्त सामंतराय निज संक्षेप समय कम हो जाइछि संक्षेप सर्वप्रथम कथा कहबी ये इफ्को तरफ एक जुगंताकारी पदक्षेप प्रभाव नहीं जहाँ पायलट स्टडी रिपोर्ट कहूँ जहाँ डॉक्यूमेंटेशन कहूँ परिवेश प्रति कौन प्रकार विपद नहीं कहीं माटीर उर्वरता पर कौन प्रभाव पकेबा नहीं जेहेतु तार स्टोमेटिल्स द्वारा ये पत्र द्वारा या सिंचन करा जिवो एवं पत्र माध्यम रे जिवो यार कौन परिवेश प्रति जहाँ स्टडी कहूँ एक मु कहूनी ये स्टडी रिपोर्ट कहूँ पायलट स्टडी रिपोर्ट कहूँ यही विश्वर जो सर्वबृहत एटी प्रतिष्ठा करा जो नानो प्लांट यूरिया प्लांट निश्चित रूप स्वागत योग्य पदक्षेप आउ निश्चित रूप गोटे परिवेशविद हिसाब से और आयुर्वेद चिकित्सक हिसाब से निश्चित रूप कथा कहबी आर कौन प्रकार कुप्रभाव नहीं एवं यह द्वारा ये अंचल कौन व्यक्ति रोगाग्रस्त होबार संभावना नहीं निश्चित भाव में। तो सर्वशेष आम पचार आरंभ करिछि निश्चित भाव में जुगान्तकारी पदक्षेप अनेक लोकंक पई यह फायदा आनीदेव कृषक मानकर उन्नति हेब एवं जेहेतु समस्त एथिपई सहयोग करिसेंती प्रथम तो समस्त को जो मैंने परिवेशविद अच्छा जो मैंने समाजसेवी अच्छा जो मैंने श्रमिक नेता अच्छा समस्त को धन्यवाद मुझे जनाऊँगी एवं आशा करिबा जो उद्देश्य और जो लक्ष्य नहीं इफ्को ए नुआ गोटे प्लांट प्रतिष्ठा करुच्ची से निश्चित भाव में ए अंचल कृषक मानकर आशा आकांक्षा पूरण करिवार सहायक हेब। अनेक अनेक धन्यवाद बिरजा।